नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। बेटा, जैसे कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी का जो संकट है अभी टला नहीं है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में भी हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इसके लिए जो हमने ये अभियान शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो हिंदी विषय का व्याकरण का बहुत जरूरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कक्षा 10 के लिए खास करके, और इसका शीर्षक है वाच्य विचार। बेटा, वाच्य विचार, वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, VOICE, वॉइस होता है वाच्य। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य की जो परिभाषा है वो ये है कि क्रिया के जिस क्रिया होती है वर्ब इंग्लिश में, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं, उसको वॉइस कहते हैं। दोबारा सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य या वॉइस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि राम खेलता है, गीता के द्वारा गाया जाता है, नाना जी से चला नहीं जाता, आदि इस तरह के वाक्य हम बनाते हैं और ये सारे क्या कहलाते हैं? ये वाच्य कहलाते हैं। आइए वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के हिंदी में दो भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 अकर्तृवाच्य। नंबर 1 कर्तृवाच्य, जिसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जिन वाक्यों की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जिन वाक्यों की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। दोबारा सुनिए, जिन वाक्यों की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है अर्थात कर्ता जिसमें प्रधान होता है, कर्ता को मुख्य रूप से माना जाता है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है, उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे गीता गाना गाती है, राम खेलता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आदि आदि। इस तरह से हम इस तरह से जो करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो है जिसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट जिसमें प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अब नंबर 2 आकृतिवाच्य। आकृतिवाच्य में जिसको पैसिव वॉइस कहा जाता है, इसके भी दो भेद होते हैं। इसके हिंदी में दो भेद करते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर 1 क्रमवाच्य और नंबर 2 भाववाच्य। दोबारा सुनिए, आकृतिवाच्य जो है उसको पैसिव वॉइस है और इसके हिंदी में दो भेद हैं, जबकि इंग्लिश में भेद नहीं होता। हिंदी में दो भेद होते हैं, नंबर 1 क्रमवाच्य और नंबर 2 भाववाच्य। अब क्रमवाच्य को हम देख लेते हैं। क्रमवाच्य क्या है? तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध क्रम से होता है, अर्थात जहां कर्ता प्रधान नहीं होता, जहां क्रम प्रधान होता है, उसे क्रमवाच्य कहा जाता है। दोबारा सुनिए कि जिस वाक्य की क्रिया का संबंध जिस वाक्य की क्रिया का संबंध क्रम से होता है उसे क्रमवाच्य कहा जाता है, अर्थात जहां क्रम प्रधान होता है, सब्जेक्ट जो है, जहां कर्ता गौण होता है, वहां पे क्रमवाच्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी द्वारा भाषण दिया गया, बच्चों से गीत गाए गए, आदि इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्रमवाच्य में आते हैं। अब इसका जो खाखंड है, दो भाग बताए थे मैंने, तो दूसरा जो है भाववाच्य है आपके सामने। कि भाववाच्य किसे कहते हैं? कि जिन वाक्यों की क्रिया का संबंध भाव से होता है, न कर्ता से होता है न क्रम से होता है। ध्यान से सुनिए कि जिन वाक्यों की क्रिया का संबंध न कर्ता से हो न क्रम से हो, उसके भाव से हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है, वे भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता, नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता, आदि जो वाक्य हैं ये जो है भाववाच्य कहलाते हैं। अब हमने वाच्य पढ़ लिए हैं। ये दो ही तरह के वाच्य होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी दो तरह के होते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हिंदी में बताया मैं
कर्तृवाच और आकृतिवाच। तो आकृतिवाच का जो है मैंने दो भेद बताए, क्रमवाच और भाववाच। अब इस तरह से जो इनकी परिभाषा और उदाहरण हमने देख ली, लेकिन हम वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? पेपर में कई बार आ जाता है कि वाच्य परिवर्तन करो, क्वेश्चन तो यही आता है वाच्य परिवर्तन का। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कुछ नियम है। ये नियम आपके सामने है कि कर्ता के साथ लगी विभक्ति, जो विभक्ति होती है, आपने संस्कृत में विभक्ति पढ़ी होगी या जब आपने कारक पढ़े होंगे तब भी आपने विभक्ति पढ़ी होगी। तो जब इसमें कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य जब हम बनाते हैं तो कर्ता के साथ लगी विभक्ति को हटाकर से या द्वारा का प्रयोग करते हैं। विभक्ति को हटाकर से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया को सामान्य भूत काल में बदला जाता है। जो उसकी मुख्य क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। तो उसके बाद में वो हो जाता है कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में वो आ जाता है। जैसे आपके सामने मोहन ने खाना खाया, ये कर्तृवाच्य है, मोहन ने खाना खाया। लेकिन अगर इसका क्रमवाच्य हमें बनाना है तो मोहन के द्वारा खाना खाया गया, मोहन के द्वारा खाना खाया गया। तो इस तरह से इसका क्रमवाच्य बन जाएगा। दूसरा देखिए, अशोक ने पुस्तक लिखी, अशोक ने पुस्तक लिखी। जब इसका वाच्य परिवर्तन किया किसमें? क्रमवाच्य में, तो अशोक के द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो इस तरह से हम इसको कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदल सकते हैं। ये इसके दो नियम मैंने बताए। पहला, विभक्ति को हटाकर से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे, तब जो है ये बदला जाएगा। दूसरा कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य हम कैसे करते हैं कि कर्ता के साथ से या द्वारा लगाया जाता है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगाया जाता है। नंबर 2, क्रिया को एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में किया जाता है, उसमें बदल दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है। जैसे सीता जोर से नहीं बोलती, सीता जोर से नहीं बोलती, ये कर्तृवाच्य है। और इसका जो भाववाच्य करेंगे हम तो सीता से जोर से नहीं बोला जाता। क्या हो जाएगा इसका? कि सीता से जोर से नहीं बोला जाता। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य का भाववाच्य बना देंगे। दूसरा, घोड़ा नहीं दौड़ता, अर्थात घोड़े से दौड़ा नहीं जाता। इसका क्या हो जाएगा? घोड़े से दौड़ा नहीं जाता। तो इस तरह से ये इसके नियम मैंने बताए कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्या किया जाएगा। तो इस तरह से ये दो बड़े खास नियम हैं। लेकिन इसके बाद में जो है, जैसे क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, तो जब हम इस तरह से करते हैं, क्रमवाच्य से या भाववाच्य से जब कर्तृवाच्य बनाते हैं, तो जो ये नियम है इनको एकदम उलट देते हैं, इनको पलट देते हैं, उनका उल्टा हो जाता है। जैसे क्रमवाच्य है, नरेंद्र द्वारा भाषण दिया गया, नरेंद्र द्वारा भाषण दिया गया, अर्थात नरेंद्र ने भाषण दिया। किसमें? कर्तृवाच्य में बदल दिया। ये क्या था हमारे पास में? ये क्रमवाच्य था कि नरेंद्र द्वारा भाषण दिया गया, ये हमारे पास में क्रमवाच्य था। और इसको हमने बदला कर्तृवाच्य में। कैसे? नरेंद्र ने भाषण दिया। दूसरा हमारे पास में भाववाच्य है, इसे हम बदलेंगे, दादी से चला नहीं जाता। ये भाववाच्य है, दादी से चला नहीं जाता, अर्थ इसका जो बनेगा कर्तृवाच्य बनाएंगे तो दादी चल नहीं सकती। क्या लिखेंगे? दादी चल नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो है हम वाच्य परिवर्तन कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम में, हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ये दिया होता है कि निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, और उसके नीचे 3-4 वाच्य दिए जाते हैं और उसके सामने लिखा जाता है कि भाववाच्य में बदलो या क्रमवाच्य में बदलो या कर्तृवाच्य में बदलो। तो जैसे आपके सामने दिया है कि श्रुति नहीं पढ़ती, ये श्रुति नहीं पढ़ती किसमें? ये कर्तृवाच्य में है, और इसको भाववाच्य में अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको? श्रुति से पढ़ा नहीं जाता। क्या बदलेंगे? श्रुति से पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य में हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में पिताजी कहानी पढ़ते हैं, पिताजी कहानी पढ़ते हैं, तो इसको क्रमवाच्य में अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि पिताजी द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, पिताजी द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा जो चैप्टर है तो छोटा,
लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इसका अध्ययन करोगे, ये उतनी सरल हो जाएगा, उतनी ही आपके समझ में आता चला जाएगा। 10वीं कक्षा में ये 4 अंक के इसके सवाल आते हैं, और जब आपको 100% अंक लेने हो तो ऐसे में अगर एक भी सवाल गलत हो जाता है, एक भी नंबर कट जाता है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए अगर हमें 100% अंक प्राप्त करने हैं, अच्छी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो हमें इसका अध्ययन अति आवश्यक है। और केवल 10वीं क्लास के लिए नहीं, आगे आप जितने भी कंपटीशन में जाओगे, जितनी भी प्रतियोगिता में आप बैठोगे, तो हर किसी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और इस तरह से, क्योंकि ये छोटा ही है चैप्टर, तो इस पे कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए उनके अंक घट जाते हैं। 100% प्राप्त करने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है हम दूसरा अध्याय लेकर के, दूसरा कोई नया चैप्टर लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।